केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह और शुभांकर आज किया जारी। पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल आज भाजपा में हुए शामिल। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर एक क्लिक से 896 युवाओं को भेजे नौकरी के ऑफर लेटर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय युवा कार्य तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह और शुभांकर आज लखनऊ में जारी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय मंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सोच संकल्प के तहत खेलो इंडिया अभियान को शुरू किया वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने का काम इस अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसकी बदौलत खिलाड़ी देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा होगा। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आगामी संस्करण में कुल 7,000 से अधिक भागीदारों के अलावा देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,700 से अधिक एथलीटों के शामिल होने की उम्मीद है। इन खेलों के दौरान 21 खेल स्पर्धाओं के मुकाबले होंगे। नौकायन को पहली बार इन खेलों में इस संस्करण में शामिल किया जा रहा है। इन खेलों का आयोजन लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में भी किया जाएगा। निशानेबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में की जाएगी। पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता हासिल की। इंद्रपाल सिंह अटवाल को मोदी जी ने, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जालंधर की सीट के लिए कैंडिडेट भी सिलेक्ट कर लिया। तो इसलिए मेरा मॉरली बनता था कि मैं अपनी पार्टी से 65 इयर्स के बाद मैं इस्तीफा दे दूं। लेकिन आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो इसलिए किया है कि मुझे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर और देश के इंटरनल मामलों में देश के हर वर्ग को मोदी जी की रहनुमाई पर भरोसा है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुत्र इंद्र इकबाल सिंह अटवाल को जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने इस बात के लिए भाजपा विशेषकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। चरणजीत सिंह अटवाल ने कहा कि उन्होंने 65 वर्षों के बाद शिरोमणि अकाली दल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अटवाल ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और देश के अंदरूनी मामलों में हर वर्ग को प्रधानमंत्री की रहनुमाई पर भरोसा है। 10 मई को होने वाले जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए संत कबीर कुटीर में लोगों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर संत कबीर कुटीर में हवन यज्ञ कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को तोहफा देते हुए कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक क्लिक से
896 युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर भेजे और उन्होंने अनाथ बच्चों के कल्याणार्थ हरियाणा बाल कल्याण परिषद को 2 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर बच्चों की हित के लिए जो एक काउंसिल बनी है, उस काउंसिल को 2 करोड़ रुपया उसमें से निकाल के दिया जाता है। 896 लोगों की डिमांड थी और 896 ही हमारे के.एम. पांडुरंग और उनकी जो एचकेआर की टीम है उन्होंने सिलेक्ट करके उनका आपसे बटन दबाना है। 896 लोगों को नौकरी देने के लिए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है और उनका जीवन समस्त हरियाणा वासियों को समर्पित है। सीटीयू ने चंडीगढ़ से कटरा, चंबा, ऋषिकेश और वृंदावन के लिए सीधी एसी बस सेवा शुरू कर दी है। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने 20 नई सीटीयू की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीटीयू की अंतरराज्यीय बसों की क्षमता 178 हो गई है। सीटीयू की इन 20 बसों द्वारा लगभग 9000 किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया जाएगा। परिवहन विभाग के निदेशक ने बताया कि लंबी दूरी की बसों की सेवा को बेहतर बनाने के लिए नए रूट शुरू किए गए हैं। सीटीयू की इन बसों में लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। बस के अंदर बाहर कैमरे लगे हुए हैं। बस के सामने की ओर पैसेंजर इंफॉर्मेशन स्क्रीन लगी होगी, जिस पर आने वाले बस स्टेशन की जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त ऑटोमेटिक दरवाजे, जीपीएस डिवाइस इत्यादि फीचर भी इन बसों में मौजूद हैं। सीट की हर लाइन के पास मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट भी दिए गए हैं, जिससे लोग लंबे सफर के दौरान अपने मोबाइल और लैपटॉप को चार्ज कर सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में घोषणा की कि प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक चेयर स्थापित करने का ऐलान भी किया, जो उनके जीवन और शिक्षाओं पर शोध करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीसीए वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं की तर्ज पर अब नगर निकायों में भी आरक्षण दिया जाएगा। बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। पारंपरिक संगीत वादक हैं, सारंगी वादक हैं, फिर कुछ और अन्य जो शिव विवाह आदि के ऊपर जो जिस प्रकार से वाद्य बजाते हैं, ऐसे वाद्य वादकों के लिए अलग से पेंशन की एक स्कीम बन रही है, ताकि उनकी आजीविका की पेंशन उनको ये मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने में हमारे संत महापुरुषों का सदैव अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, इसलिए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने संत महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु संत महापुरुष सम्मान एवं प्रचार प्रसार योजना बनाई है। हमेशा समाज के सुख की कामना ये की गई है, और जब ये सुख की कामना की गई है तो ऐसा नहीं कि जब उन्होंने कहा उस समय ये प्रासंगिक थी, ये आज भी उतनी प्रासंगिक है। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो योगदान संतों का, महापुरुषों का था, अतुलनीय था वो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ाने और पूरे समाज को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज देश विदेश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र 1999 से आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर दिल्ली और देश के अन्य भागों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और हिमालयन बौद्ध संस्कृति संघ के साथ मिलकर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में एक विशेष आयोजन किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध करुणा की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने मानव जाति को संबोधि, सहिष्णुता और सदाचार का मार्ग दिखाया। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा की शिक्षा देते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन आत्मनियंत्रण और अनुशासन के सर्वोत्तम उदाहरण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चिंतन करने का दिन है। भगवान बुद्ध ने मानवता को विचार और कर्म में श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में मोदी ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध के आदर्श सभी को प्रेरित करते रहेंगे। बिहार में बुद्ध पूर्णिमा धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्य आयोजन बोध गया के महाबोधि मंदिर में किया गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों में बुद्ध धर्मावलंबी बोध गया पहुंचे हैं। बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा के मद्देनजर कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के अपने कार्यक्रम में किया बदलाव। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत अब तक संघर्षग्रस्त सूडान से 38 और 62 भारतीयों को निकाला गया। पंजाब के मुख्यमंत्री आज जस्सा सिंह रामगढ़िया की 300वीं जयंती के अवसर पर दसुआ में करवाए राज्य स्तरीय प्रोग्राम में हुए शामिल। देश में पिछले 24 घंटों में 3611 लोगों में कोरोना की पुष्टि। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।